माशाल्लाह रियाज उलूम अकेडमी के बानी अल्लामा रियाज अहमद सिद्दीकी साहब सुबह से आपकी एक्टिविटी में देख रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आपका प्रोग्राम था और आपको मैनेज करना था और बाकी तो हम सब मेहमान की हैसियत से हैं। तो तलबा आपके तलबा हैं, फिर जब इतने सारे तलबा किसी एक जगह पर जमा हो, चलें क्लास के माहौल में इनको संभालना एक अलग बात होती है, लेकिन जब इस तरह के खुले माहौल में आते हैं तो फिर तलबा भी कभी कभी आपस से बाहर हो जाते हैं। और हमने देखा कि आप किस तरह एक एक तालिब इल्म की निगरानी में मसरूफ थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और हर तरफ माशाल्लाह आपकी प्रॉपर पूरी नज़र थी कि बच्चे किस तरह की एक्टिविटी में मसरूफ हैं, किस तरह से उन्होंने खेलना है, नहाना है, झूले लेने हैं, तो कहीं किसी को चोट ना लग जाए। इस तरह के मामला ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आप इदारे के बानी हैं, आपको हमसे ज़्यादा ख्याल होता है और आपको शायद अभी इस वक्त इनके वालिदैन यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप इनके सरपरस्त भी हैं, वालिद की हैसियत पर भी हैं, तो आपने बड़े हर अंदाज से, हर एंगल से इसको तमाम चीज़ों को देखना होता है। और नाजरीन को बताता चलूँ कि अभी भी जब ये सारे मामला हो रहे थे, वीडियो बन रहे थे, तो अल्लामा साहब जो है वो वहाँ कैमरे के पीछे मौजूद थे। थोड़ी देर पहले हमें नजर नहीं आ रहे थे तो कैमरे के पीछे मौजूद थे, वहाँ बैठकर वीडियो बना रहे थे, अभी फिर यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से माशाल्लाह ये एक सबक है, एक जो है वो हमारे लिए राह है जो बाकी लोग इदारे चलाते, क्योंकि हमारे साथ जो दीगर शख्सियात मौजूद हैं इनके भी अपने अपने इदारे हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे बड़े बड़े इदारों को चलाने वाले हैं। और नाजरीन में से भी तो देखने वाले हैं, कई बहुत सारे इदारों के बानियान माशाल्लाह इसको देखते हैं। तो एक अल्लामा साहब आप क्या फरमाते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने मैनेज किया, क्या सोचकर आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं? हालांकि आपका तो मदरसा है, आपका काम है बस बैठकर पढ़ाते रहें, सुबह से पढ़ाना शुरू करें, शाम तक पढ़ाएं, खत्म करें। अब आज का दिन आपको नहीं लगता कि आज के दिन बच्चों की पढ़ाई की एक्टिविटी भी आपने खत्म करवा कर पूरा दिन आपने बच्चों को यहाँ लगा दिया? क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा जो नज़रिया है, मेरा जो जहन है वो ये है कि जब बच्चे खुश होते हैं ना तो वो और ज़्यादा अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। और हम अपने असातिज़ा से सीखते हुए आए कि हमारे असातिज़ा ने इनाम दिया हमें घूमने के लिए, पिकनिक वगैरह पर लेके जाते थे, तो वही मैंने उस टाइम से ये जहन अपना बना लिया था कि हमने भी इसी तरीके से आगे बच्चों को पढ़ाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी आपने जैसे गुफ्तगू की कि इनका एक दिन ज़ाया हुआ, ये इतवार वाले दिन जैसे कल छुट्टी है तो ये इस दिन वो काम मुकम्मल करके आएंगे माशाअल्लाह। ये मैंने बोले बगैर ये अल्हम्दुलिल्लाह करके आते, पिछली फिर आपको पता है कितनी बार हम जा चुके हैं। तो इन सब का ये जहन है कि भाई हमने उस्ताद को जो हमारा हफ्ते का सबक रह गया वो हमने अगले दिन मुकम्मल कर लेना, बल्कि कुछ बच्चे उसे ज्यादा करके आते हैं कि उस्ताद खुश हो जाए माशाल्लाह। और जब ये इस तरीके से ये खुश हो जाते हैं तो अपना दिल भी खुश होता है कि यार नहीं बच्चे खुश हैं, बस ठीक है हमारे लिए इतना बहुत है। बस ये जहन होता है कि बच्चे खुश हैं और बेहतर से बेहतर अंदाज से पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल करूंगा आपसे कि हम स्कूलों में पढ़ते थे, वहां पे भी हम पिकनिक में जाते थे, तो स्कूलों में ये होता था कि वो पैसे जमा किए जाते थे, भाई पिकनिक आ रही है, पिकनिक आ रही है। एक महीना पहले से जो है वो शोर शराबा होता था, पिकनिक आ रही है, पिकनिक आ रही है, और फिर वो घर वालों से पैसे मांगना, ये भी एक बड़ा कठिन मरहला होता था, घर वालों को राजी करना पड़ता था। यहाँ आपके यहाँ क्या सिलसिला है, कितने कितने पैसे आपने बच्चों से दिए हैं इस पिकनिक के? यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ सिलसिला है। यहाँ ये मामला है कि एकेडमी में जितने बच्चे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अभी 170 बच्चे हैं और सारे जो है ना तैयार हैं। अभी कल रात से अभी मैंने मोबाइल बंद किया हुआ है अपना, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि भाई हमारे बच्चे को लेके जाए, लेकिन मैंने ना एक शेड्यूल रखा हुआ है सही कि भाई नमाज की पाबंदी है माशाल्लाह, और एक पूरा निसाब रखा हुआ है। मैं इनको 15 दिन 20 दिन पहले बता देता हूँ कि वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने इस निसाब को मुकम्मल कर लिया, यानी तर्जमे के साथ सूरतें हैं, फिर किताबें हैं, फिर नमाज की पाबंदी है, फिर घर में सूरह मुल्क का पढ़ना है। वो सारी चीजें जब होती हैं तो फिर हम बच्चों को लेके जाते हैं और पैसे का यहाँ कोई तसव्वुर नहीं होता। पैसे 1 रुपए इनसे नहीं लिए जाते, बल्कि अभी आपने देखा होगा कि इनके लिए जो खाने पीने का इंतजाम है, जो पापड़ वगैरह सारी चीजें दी गई है, वो भी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। एक ही मकसद है, एक ही जहन है कि इनके ये खुश रहें बस, और ज्यादा से ज्यादा मैं कारकर्दगी करके दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दिखा भी रहे हैं। ये जो सामने बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इसके कल 25 पारे हिफ्ज़ के मुकम्मल हुए हैं और इसको हमारे पास आए हुए 3 महीने हुए हैं सिर्फ, और अभी इसका 17वां पारा चल रहा है माशाल्लाह। ये कारकर्दगी, ये सामने जो बैठे हुए हिफ्ज़ वाले हैं वो सारे जो बैठे हुए हिफ्ज़ वाले हैं माशाल्लाह, और यहाँ भी जो बच्चियां बैठी हुई हैं माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है। ज्यादातर बच्चों ने यहाँ जो है वो 13 सूरतें बमा तर्जमा यानी तर्जमे के साथ जो है वो हिफ्ज़ कर ली है, और आप कहीं से भी पूछे वो तर्जमा आपको बता देंगे इस अंदाज से माशाल्लाह याद की। देखिए माशाल्लाह नाजरीन, यहाँ जो क्राइटेरिया है वो दीगर इदारों से मुख्तलिफ है। यहाँ क्राइटेरिया ये नहीं है कि पिकनिक पे जाने के लिए आपको पैसे देने हैं, यानी आपकी जेब में पैसे हैं तो आप पिकनिक पे जाओगे। यहाँ क्राइटेरिया ये है कि तलबा जो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, फिर जिस तरह इन्होंने बताया कि जो नमाज की पाबंदी करते हैं, सबक टाइम पर सुनाते हैं, छुट्टियाँ नहीं करते, ये सारी कारकर्दगियों को
रोजे खातिर रखते हुए बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटी का इंतजाम किया जाता है, तो ये बहुत ही खुश आइन बात है। और माशाल्लाह से ये सिलसिला अगर इस तरह से जारी रहा तो इंशाल्लाह ये बच्चे तरक्की के मनाजिल बहुत जल्दी तय करेंगे और इंशाल्लाह खुश उस्तूबी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون